बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। आज इंतहाई इन्फॉर्मेटिव और बेहतरीन वीडियो जो आपके लिए किसी ने इससे पहले नहीं बताई होगी, आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। ये बिल्कुल मेरा तजर्बा है। ये भी आप देखें, ये पार्ट देख रहे हैं, बहुत बड़ा मेरा खुला पार्ट है। जो बड़ी मशीन, वॉशिंग मशीन का पार्ट होता है, ये वो है। इसके अंदर मैंने ये लेमन का पौधा लगाया हुआ था 1 साल पहले। सबसे किचन गार्डन का जो मेरा सबसे पहला पौधा था वो ये था लेमन। तो वो तकरीबन 1 साल हो गया, वो जूं का तूं है, पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो उसके बाद जो मैंने लेमन लगाया है वो माशाल्लाह, मैंने पिछली वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए कि माशाल्लाह 1 साल का हुआ है। इसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने वो लगाया था और उसको माशाल्लाह फल लग गया, और उसके ऊपर खूब जो है ना लेमन लगे हुए हैं। वो अभी उसका पहला फल है। तो मैं ये रोज़ सोचती थी कि आखिर ये पौधा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, इसकी शाखें क्यों नहीं निकल रही, जूं के तूं है। मैं अक्सर रात को जब सोती हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो मैं सारे दिन का वो जितना जो कारकर्दगी होती है ना, उसको सब दोहराती हूँ। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। तो फिर जब मेरी इस पौधे पे नज़र जाती थी, मैं सोचती थी कि ये क्यों नहीं बढ़ रहा, ये क्या वजह हो सकती है। तो रोज़ मेरे ज़हन में ख़्याल आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि जब पहली दफ़ा मैंने लगाया था तो जब मैंने मिट्टी डाली थी तो मेरा ख़्याल है मैं सारी मिट्टी मिक्स नहीं की थी। मैं जस्ट बाहर से किसी से मिट्टी मंगवा कर, जहाँ से ये मिट्टी बर्ती डालने की लाते हैं, तो मैंने किसी शख्स से वो मंगवाई थी पैसे देकर, और मैंने इस पार्ट में डाल कर इसमें यह पहला लेमन का पौधा लगा दिया। और जब अब मैंने गौर किया तो मेरे ज़हन में आया कि इसके ना बढ़ने की क्या वजह है। तो जनाब, आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके नाम बढ़ने की वजह क्या थी। मेरे साथ रहें और इसी वीडियो को एंड तक देखें, और जो नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये देखें, मैंने अब इस पार्ट को खाली कर दिया बिल्कुल। आप ये देख रहे हैं कि जस्ट इसके अंदर ये लेमन का पौधा खड़ा है और इसकी ये रूट्स है। मैंने सारी मिट्टी निकाल कर ये मिट्टी का मैंने ढेर लगा दिया। ये अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने ये चिकनी मिट्टी का, ये देखो अभी गीली गीली है। मैं सोच रही थी इसको क्या करूं। रात को 1 बाल्टी मैंने पानी दिया, ये मिट्टी नरम हुई है तो मैंने इसको खोद खोद के जो है ना सारी इससे निकाल कर, और इस पार्ट को मैंने देखो ये खाली किया है। अब मैंने सोचा है कि अब इसको जो मिक्स जो है ना मिट्टी वो करके मैंने डालनी है, जैसे मैं अपने पौधों में डालती हूँ। तो ये देखें, ये मेरे गर्मियों की ही ये जड़ी बूटियाँ, जितनी ये करेलों, टिंडों और बैंगनों की और भिंडियों की जितनी मैंने उखाड़ी थी, मैंने कूड़े पे नहीं फेंकी, मैं इनको सुखाती हूँ। ये देखें, अब तो ये सारी जो मिट्टी मैंने पहले वाली गीली वाली इसमें से निकाल ली है। अब मैं इसमें नई मिट्टी जो है ना शामिल करने जा रही हूँ। ये सारी ये घास फूस है, ये बूरा है, ये रेतली मिट्टी है, और ये गाय का गोबर, और वो वाहन की मोटी मिली जुली रेतली मिट्टी। अब मैं तमाम इस मिट्टी को जो है ना मिक्स करूँगी। नीचे मैं ये जो है ना ये वाली घास फूस डालूँगी, और इसमें जो मिट्टी है इसके साथ उसके अंदर मेरे तमाम फलों के जो है ना छिलके जो मैंने सुखा के वो मिट्टी रखी हुई है वो डालूँगी। इन तमाम मिट्टियों को, ये तमाम चीज़ों को, जितने अज्जा हैं, इनको मिक्स करके अभी मैं इस पार्ट में डालती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपने पौधे को जानदार किस तरह बना सकते हैं, अपने पौधे की बढ़ोतरी में किस तरह मदद कर सकते हैं, और अपने मुरझाए हुए पौधों को, ख़त्म होते हुए पौधों को किस तरह नए सिरे से उनको ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं। तो मेरे साथ ही रहें। अभी ये सारी मिट्टी मैं मिक्स करके पार्ट में डालती हूँ, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लें जी, अब मैंने ये सारा जितना घास फूस है, ये देखें, मैं आपको साथ साथ लाइव दिखा रही हूँ, ताकि अगर आपके पौधे के साथ कभी ऐसा हो जाए तो आप परेशान ना हो। आपको इसलिए ये सारा तरीका जो है ना मैं करके दिखा रही हूँ कि ऐसे पौधों के लिए जो बढ़ नहीं रहे, यूं के तूं है, तो उसका क्या हल किया जाए। इसका हल ये नहीं होगा कि उसको उखाड़ के फेंक दिया जाए। अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसको कब्र में नहीं डाल के आते, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं। तो जब वैसे ही अल्लाह का हुक्म हो जाए, तो अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो अलहदा बात है। तो यही हाल पौधों का भी है। आप उनकी केयर करें, उनकी हिफाजत करें, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचें, मेहनत करें, तो आगे उसकी अगर ज़िंदगी होगी, उसने फल फूल देना होगा, अल्लाह को मंजूर होगा, तो इंशाल्लाह वह ज़रूर बढ़ेगा, फल फूल देगा। ये देखिए, अब मैंने नीचे सारा घास फूस जो है ना सब्जियों के, फलों के छिलके डाल दिए। तो अब मैं ये जो मिट्टी है ना, ये सारी, ये तीनों, रेतली, बूरा, गाय का गोबर और दूसरी मिट्टी, अभी मिक्स करके ये मैं डालती हूँ। मेरे साथ रहें। लें जी, अल्लाह के हुक्म से और आप लोगों की दुआओं से ये देखो हमारा गमला नए सिरे से तैयार हो गया। इसमें ये मैं मिक्स करके तमाम मिट्टी डाल दी है। वो मिट्टी जो मैं अभी आपके साथ शेयर की थी, आपको दिखाई है, बताई है।
अभी हमारा ये गमला बिल्कुल तैयार हो गया और लास्ट में जो मैं काम करने जा रही हूँ ये वर्मी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें इसका छिड़काव करूँगी। ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी जो है ना ये मैं नर्सरी से लाई थी, क्योंकि घर की चीज़ें भी मैं करती हूँ, लेकिन ये भी आपको मैंने पिछली वीडियोस में आपको पता चला होगा और आपने देखा होगा मेरी वीडियोस, तो उसमें मैं ये नर्सरी से थोड़ा लाई थी, ये ऑर्गेनिक जो है ना वर्मी कंपोस्ट। तो ये भी फिर पौधों के ऊपर थोड़ा डालते हैं, जब पानी डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसका असर नीचे रूट्स तक जाता है। तो अब हम इसका जो अगला मरहला है, और आपको पता है लास्ट मरहला हमारा होता है पानी, तो अब हम पानी ज़्यादा नहीं देंगे। आपने देखा कि जैसे ये रात को मैंने बाल्टी भर के पानी डाला ताकि मिट्टी नरम हो और मैं इसको निकाल सकूँ। मिट्टी बहुत सूखी थी और चिकनी मिट्टी थी, और चिकनी मिट्टी हो और सूखी हो वो तो तोड़नी बहुत ही मुश्किल होती है और मेरे लिए बड़ा मसला था। फिर मैंने रात को सोचा क्यों ना इसको पानी दिया जाए, रात को बाल्टी भर के पानी दिया तो सुबह तक ये मिट्टी गीली होगी और मुझे दिक्कत तो हुई, लेकिन फिर भी मैंने आसानी से इसको सारा बाहर निकाल लिया। मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी। इसके साथ आप वो देख रहे हैं कि वो मिक्स मिट्टी जो मेरी पड़ी है, और ये भी एक दिन में सूख जाएगी। फिर इसके अंदर इस तरह बाकी चीज़ें तमाम अज्जा शामिल करके तो इस मिट्टी को तैयार करके तो इंशाल्लाह इस जगह पे मैं एक छोटा सा खेत बनाऊंगी, जो है ना क्यारी बनाऊंगी। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अब मैं इस क्यारी में क्या लगाने जा रही हूँ। तो आज की वीडियो में हमारे ये देखें, हमारा गमला तैयार हो गया है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि ये आपका लेमन का पौधा अगर बढ़ नहीं रहा, उसको फल और फूल नहीं लग रहे, तो आप इसको ये भी गौर करें कि हमने पानी दिया, खाद भी दी, ये मट्टी रोशनी में भी था, धूप में भी था, पानी भी दिया, तो क्यों नहीं बढ़ा, क्या वजह। तो आप ये भी गौर करें कि हो सकता है इसकी मिट्टी जो है ना वो नॉर्मल ना हो, इसकी मिट्टी चिकनी हो। तो आप पौधे को दरमियान में रहने दें, साइडों से जिस तरह अभी आपने देखा कि मैंने सारी मिट्टी निकाली और मैंने जब गौर किया तो वाकई वो चिकनी मिट्टी थी, उसमें जो रूट्स हैं वो पनपती नहीं है, बढ़ती नहीं है, और चिकनी मिट्टी उसको अपने अंदर जकड़ लेती है। तो पौधा कैसे बढ़ेगा, तो पौधा तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा ना, कि बौना सा बन जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने वो सारी चिकनी मिट्टी निकाल के अभी आपके साथ ये देखें, मैंने ये सारा नए सिरे से गमला तैयार किया, नई चीज़ें डाली हैं, वर्मी कंपोस्ट भी मैंने डाली है। तो ये नया मेरा गमला तैयार हो गया। मैं इसको पानी देने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी रूट्स जो है ना वो पहले ही रात को मैंने पानी डाला हुआ था, वो बहुत गीली हो गई हुई थी। रूट्स बिल्कुल गीली हैं, रूट्स को गीला रखना चाहिए। अगर ज़्यादा करेंगे तो वो रूट्स जब ज़्यादा गीली होती हैं तो पौधा सूख जाता है। तो अभी बस मैंने ये नए सिरे से, क्योंकि हर चीज़ डाली है, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ इतना सा ही पानी डालूँगी। जब ये जज़ब हो जाएगा, जब मैं ज़रूरत महसूस करूँगी तो फिर मैं इसमें और डाल दूँगी। तो ये ना जनाब, आपने मेरी वीडियो को देखा, बहुत शुक्रिया। और आप मुझे फॉलो करें और मुझे इस बारे में बताएं कि आपने इसमें से क्या सीखा, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। नए आने वाले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।